बाकायदा तौर पे मिलिट्री कोर्ट्स ने कॉन्विक्ट किया, तो उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो जो मुल्ज़िमान थे लाहौर जिना हाउस पे हमले के, उसके साथ साथ पीएफ बेस मियाँ वाली के, रावलपिंडी के, किला चकदरा के, तो उन तमाम के नाम और तफसीलात सामने आई हैं। तो हम ये समझते हैं कि आज एक बहुत बड़ा दिन है कि जिस तरीके से मुल्क के दिफाई इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश की गई और मुल्क की दिफाई तनसीबात पर हमले किए गए, तो ये बाकायदा एक मजमूम साजिश थी बानी चेयरमैन पीटीआई की तरफ से। और ये मास्टरमाइंड जो थे इस सारे हमलों के, वो बानी चेयरमैन पीटीआई थे और उनके जो रुफका थे सारे, उन तमाम ने इसकी मनसूबा साजी में हिस्सा लिया। तो ये जो 60 मुजरिमान जो आज कैफरे किरदार तक जिनका केस पहुंचा है, पहली बात यह है कि ये केस उजलत में इसका फैसला नहीं किया गया। ये बाकायदा तौर पे इस पे बहुत टाइम सर्व किया गया प्रोसिक्यूशन की तरफ से, और प्रॉपर एविडेंसेस जो हैं वो कोर्ट में सबमिट की गई। और देखिए, इस मामले को 2 साल लग गए फिर भी डिसाइड होते होते। तो जब आप कंपेयर करते हैं कि जो कैपिटल हिल पे जिन्होंने हमला किया था, चंद माह के अंदर उनको सजाएं हुई, लंदन राइट्स वालों को चंद माह के अंदर सजाएं हुई, और जिसने स्पीकर की चेयर पे बाकायदा वो जूते रख के बैठा था उसको भी सजा हुई। तो यहां पे तो देखा जा सकता है कि आज जिन मुजरिमान को सजा दी गई है, तमाम वो लोग हैं जिन्होंने वहां पे तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया और तशद्दुद किया एहलकारों के ऊपर। तो इसमें वो भी शामिल है जिसने घर के अंदर घुस के टीवी तोड़ा था, इसमें वो भी शामिल है जिसने वर्दी की बेहुरमती की थी, जिसने गेट तोड़ा था, जिन्होंने अंदर घुस के आग लगाई थी, और मुल्क दुश्मनों का ख्वाब जिन्होंने पूरा किया था। तो एक तो फेयर ट्रायल हुआ है कि कोई भी ट्रायल जो 2 साल पे मुहित हो, उसमें तमाम जो है वो लवाजमात, तमाम लीगल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाती हैं। और इस फैसले को ना सिर्फ हम वेलकम करते हैं बल्कि हम समझते हैं कि इंसाफ का बोल बाला हुआ है।